हेलो दोस्तों, आपका बंदूक क्लासेस में स्वागत है। उत्तर प्रदेश दैनिक समसामयिकी 29 मई 2024 से बनने वाले अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होंगे महत्वपूर्ण। तो आइए बिना देरी किए हुए आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश के द्वारा नामित किया गया है? बांग्लादेश, ओमान, पाकिस्तान या ईरान? तो जो रेमल चक्रवात है यह बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है और इसका जो नामकरण है किस देश के द्वारा दिया गया है, तो ओमान देश के द्वारा इसका नाम दिया गया है। रेमल जो यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और जिसका नाम ओमान के द्वारा दिया गया है। और रेमल का अरबी में जो अर्थ होता है, अरबी में यानी ये अरबी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है रेत। यानी एक तरह से रेमल का अर्थ क्या होता है? रेत होता है, जो बंगाल की खाड़ी में क्या हुआ है? उत्पन्न हुआ है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात रेमल बंगाल की खाड़ी में पहला प्री मानसूनी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नामकरण की मानक परंपरा के अनुसार यह नाम ओमान द्वारा चुना गया था। रेमल का नाम जिसका अर्थ अरबी में रेत होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या केरल? तो तेलंगाना सरकार ने गुटखे के वजह से हो रहे नुकसान या कैंसर की आशंका की वजह से राज्य भर में 1 वर्ष का क्या किया है? गुटखा पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो यह प्रतिबंध किस राज्य सरकार के द्वारा लगाया गया है? तो यह तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा यह प्रतिबंध क्या है? लगाया गया है। खास तौर पर इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, कैंसर की बीमारी को क्या करना है? रोकना है। और इससे हो रहे युवाओं में जो लत पड़ती जा रही है उसको भी क्या करना है? कंट्रोल करना है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। तेलंगाना सरकार ने राज्य भर में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर क्या किया है? प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 24 मई 2024 से शुरू होकर 1 वर्ष की अवधि के लिए क्या रहने वाला है? जारी रहने वाला है। गुटखा और पान मसाला के सेवन से जुड़े गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को ध्यान में रखते हुए यह कदम तेलंगाना सरकार के द्वारा उठाया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का कहां आयोजन किया गया है? नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, वियना या पेरिस? तो जो परमाणु सुरक्षा पर या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 है, इस वर्ष इसका जो आयोजन है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में किया जा रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वियना। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है किस पर? परमाणु सुरक्षा पर यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है और इस बार इसका आयोजन वियना में किया गया है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की अध्यक्षता में, इस बार ये भी हमें ध्यान रखना है कि इसकी जो अध्यक्षता है कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की जा रही है। परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन वियना में किया गया है। वर्तमान में 130 देशों के विदेशी मामलों, ऊर्जा, आंतरिक मामलों और अन्य संबंधित विभागों के मंत्रालयों के प्रमुखों ने इस सम्मेलन में भाग लिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया है? अडानी ग्रीन, आईओसीएल, एचपीसीएल या बीपीसीएल?
तो यह किसके साथ समझौता किया गया है? तो एचपीसीएल के साथ यह समझौता भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। किसके साथ किया गया है? तो एचपीसीएल के द्वारा यह समझौता किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय सेना ने हरित और टिकाऊ परिवहन समाधान के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस प्रौद्योगिकी परीक्षणों के लिए यह समझौता किया है। दोस्तों एक हम लोग सुधार कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा आंसर गलत लग गया है। इसमें एचपीसीएल ना होकर आपका जो आंसर राइट होगा ये हो जाएगा आईओसीएल हो जाएगा। इस पे हम थोड़ा सा सही कर लेंगे क्योंकि हमारा राइट आंसर होगा आईओसीएल हो जाएगा, यानी बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला जो है उसको हम लोग सुधार लेंगे। अगला फैक्ट देखते हैं। यह नवाचार और पर्यावरण प्रबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को की दिशा में भारतीय सेना का एक और महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम के दौरान भारतीय सेना को एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस भी क्या कर दी गई है, प्रदान की गई है। और यह समझौता किसके द्वारा हुआ है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारतीय सेना के मध्य यह समझौता किया गया है, जिसके माध्यम से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है भारतीय सेना को हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली बसें क्या कराएगी, प्रदान कराएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड हंगर डे जो है कब मनाया गया है? 26 मई, 27 मई, 28 मई या 29 मई? तो वर्ल्ड हंगर डे या विश्व भूख दिवस, इसे हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? विश्व भूख दिवस। दिवस या प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है 28 मई को यह दिवस मनाया जाता है, विश्व भूख दिवस, या हम कह सकते हैं वर्ल्ड हंगर डे के रूप में इस दिन को हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। वर्ल्ड हंगर डे यानी विश्व भूख दिवस प्रति वर्ष 28 मई को मनाया जाता है। विश्व भूख दिवस द हंगर प्रोजेक्ट की एक पहल है, जिसे पहली बार 2011 में शुरू किया गया था। दुनिया भर में कई लोगों के मूक संघर्ष के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल यह दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है। वर्ल्ड हंगर डे 2024 का थीम जो है थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड, यानी क्या रखी गई है, एक बार हम पुनः रिवीजन करेंगे। थ्राइविंग मदर्स और थ्राइविंग वर्ल्ड, इस बार वर्ल्ड हंगर डे की क्या है, थीम रखी गई है। आइए अगले स्टेप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगला स्टेप है कल का रिवीजन, यानी 28 मई 2024 को हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े थे उनका क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इस बार जो आईपीएल 2024 है इसका विजेता कौन है? कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स जो है ये 8 विकेट से इस मैच को जीत लिया था। और उप विजेता कौन है? तो आपका सनराइजर हैदराबाद जो है आपका उप विजेता इस वर्ष रहा। तो आईपीएल 24 का खिताब किसने जीता है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने 8 विकेट से यह मैच जीता था और इस बार खिताब इसी के हाथ लगा। अगला प्रश्न है, गीतानास नौसेदा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो इस बार जो गीतानास नौसेदा हैं इनको जो है लुथियाना का नया राष्ट्रपति चुना गया है। किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो लुथियानिया का इन्हें राष्ट्रपति चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच कहां 9वां त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो इस बार जो इनके बाद 4 वर्षों के पश्चात ये तीनों देश के जो शीर्ष प्रमुख नेता होते हैं 4 वर्षों के पश्चात ये मिल रहे हैं। और कहाँ मिल रहे हैं? तो दक्षिण
कोरिया की राजधानी सियोल में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का पहला 100% यानी 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किस देश में लॉन्च किया गया है? तो यह उपलब्धि कौन से देश में हासिल की है? तो यह उपलब्धि अपने प्यारे भारत के द्वारा हासिल की गई है। और ये कहा गया है एक सर्वे में कि 50 अरब 50 अरब जो है पेन पूरे दुनिया में प्रत्येक वर्ष क्या होता है, फेंका जाता है। और इसी को ध्यान में रखकर भारत सरकार के द्वारा यह पेन जो है लॉन्च किया गया है, जो क्या होगा, 100% बायोडिग्रेडेबल पेन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस बार इसका आयोजन जो था, यह पहली बार आयोजित की जा रही थी। और पहली बार इसका आयोजन कहाँ हुआ? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसमें 16 देशों ने भाग लिया था। 16 देशों के द्वारा भाग लिया गया था। और यह क्लास आपको अगर अच्छी लग रही हो दोस्तों, तो क्लास को एक बार लाइक करिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में। अगर चैनल पर नए जुड़े हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।